बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर राहु आपकी सेहत पे असर डाले, आपके करियर पे असर डाले, जिंदगी पे डाले, तो उपाय क्या करें कि राहु की जो बाधाएं हैं जीवन से वो दूर हो जाएं। उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं, नोट करिए। पहला उपाय, अपने आहार विहार का और व्यवहार का ध्यान रखें। राहु वाले नशा करने लगते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाने लगते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। नियमित रूप से स्नान करिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। रोज सुबह और रोज शाम को भगवान शिव की उपासना करें। याद रखें, पाप ग्रहों की बाधा और पीड़ा से भगवान शिव की पूजा आपको बचा सकती है। तुलसी और चंदन का प्रयोग जरूर करें। तुलसी की माला पहने, चंदन का तिलक लगाएं, लाभ होगा आपको। और जहां भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी रोज सफाई करें। साथ ही साथ राहु अगर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो सलाह लेकर के एक मोती या एक माणिक्य, जो भी संभव हो वो आप धारण करें, आपको लाभ होगा। वैसे तो राहु को आप दो तरह से समझिए। पहला तो आप ये समझिए कि राहु जिंदगी में कुछ फायदा दे सकता है, कुछ फायदा देने वाला है, उसकी दशा चल रही है और वहां से लाभ होने की संभावना अगर बन रही है तो आप राहु का रत्न पहन सकते हैं। राहु के रत्न को कहते हैं हैसोनाइट, यानी हिंदी में कहते हैं गोमेद। तो गोमेद पहना जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि राहु की दशा शुरू हुई, वो दशा अच्छी है बुरी है, ये जाने पहचाने बिना ही गोमेद पहन लेते हैं। ऐसा भूल कर भी मत करिएगा। अगर आपका राहु शुभता वाला है, आपको लाभ पहुंचा सकता है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है, तो गोमेद पहनने से आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन अगर राहु की दशा चल रही है और राहु आपका निगेटिव प्लेनेट है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो गोमेद पहनने से भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए राहु के लिए गोमेद आप पहन सकते हैं, जो राहु का रत्न है, लेकिन वो तभी पहनिएगा जब कुंडली में राहु आपको शुभ परिणाम दे सकता हो या राहु की स्थिति ऐसी हो जिससे आपको फायदा हो सकता हो। अगर राहु की दशा आने पर यह उम्मीद हो कि नुकसान होगा, दिक्कत होगी या समस्या होगी, तो ऐसी स्थिति में राहु को काउंटर करने के लिए, यानी राहु को शांत करने के लिए, आप सूर्य या चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य और चंद्रमा का रत्न होता है मोती। यानी अगर राहु कुंडली में निगेटिव हो और उसके फल बुरे मिलने की आशंका हो, बुरे मिलने की संभावना हो, तो ऐसी दशा में आप माणिक्य या मोती पहन सकते हैं। किसी ज्योतिषी से परामर्श करके उससे आपको लाभ होगा। इसमें भी राहु के दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि राहु की दशा आपकी चल रही है, थोड़ा बहुत दिक्कत होने की संभावना है, तो फिर आप भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव की पूजा करने से पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। तो राहु के लिए भी भगवान शिव की पूजा करना हर लिहाज से फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर राहु मारक हो या राहु की दशा में जिंदगी में संकट बहुत बढ़ गए हों या बहुत ज्यादा दिक्कत आने की संभावना हो या जिंदगी में एकदम अर्श से फर्श पर आ रहे हों, तो आपको भगवान शिव के अंश भगवान भैरव की पूजा करनी होगी। और जो लोग राहु की तामसिक पूजा करते हैं, वो भगवान भैरव को मदिरा का भोग लगा करके राहु को शांत करने के उपाय करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मदिरा का भोग लगाइए, लेकिन अगर आपको राहु ज्यादा परेशान कर रहा है, तो शनिवार के दिन या रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के भगवान भैरव को मीठे पदार्थों का, सफेद मिठाई का, उड़द के बने हुए बड़ों का और शरबत का भोग अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। खासतौर से अगर आप गर्मियों में भगवान भैरव की पूजा कर रहे हैं तो शरबत अर्पित करें, और अगर आप सर्दियों में भगवान भैरव की पूजा कर रहे हैं तो दूध का भोग लगाना बड़ा शुभ होता है। इससे जो राहु के मैक्सिमम निगेटिव प्रभाव हैं, वो निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, राहु से कभी दिक्कत दे रहा है, तो फिर ऐसी दशा में आप नमः शिवाय पढ़ते रहिए, भगवान शिव की शरण में रहिए, आपको लाभ जरूर होगा।